हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे। एक जीवन पेंटिंग की तरह है। आशा के साथ इस पेंटिंग पर रेखाएं खींची जाती हैं। गलतियों को सहनशीलता से मिटाते रहिए। बहुत ही धैर्य के साथ अपने ब्रश को रंगों में डुबोने और प्यार से इसे रंगिए। इस सिर्फ एक छत के नीचे रहने को परिवार नहीं कहते। परिवार जब बनता है जब हम एक दूसरे को साथ रहते हुए समय दें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की कदर करें। उन घरों की दीवारों में बहुत जल्दी दरारें आने लगती हैं जहाँ रिश्तों में प्यार और सहनशीलता नहीं होती। याद रखिए कि लोहे को खुद उसका जंग ही ख़त्म कर देता है। और जब हमारे रिश्तों में गलतफहमी पनपने लगती है तो उसे दूर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लोग ताजमहल को प्यार की निशानी कहते हैं, मगर क्या हकीकत में ऐसा है? जो राम सेतु बाण बिना खम्भों के बनाया गया लंका पे चढ़ाई करने के लिए, क्या उससे बड़ी प्यार की कोई निशानी हो सकती है? आज हमारा जीवन इतना तनावपूर्ण हो चुका है, आज हम इतने ट्रस्ट में रहने लग गए हैं कि हम हर बात पे, हर चीज़ पर चिड़चिड़ाने लगते हैं। गुस्सा किसी और बात का होता है और वो जाहिर कहीं और किया जाता है। इससे होता ये है कि रिश्तों के बीच दूरियां आने लगती हैं। रिश्ते कभी भी उन झगड़ों से कमज़ोर नहीं पड़ते। रिश्ते कमज़ोर पड़ते हैं जब झगड़ों में कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। शब्दों की चोट का घाव हमारे दिमाग और दिल में हमेशा के लिए रह जाता है। यकीन मानना, उन रिश्तों को दीमक खा ही जाता है जिन रिश्तों में हम अपनों के लिए दूसरों से राय लेनी शुरू कर देते हैं। मानो या ना मानो, दूसरे दूसरे ही होते हैं जो आपके सामने अपनेपन का ऐसा चोला पहने हुए होते हैं कि आपको अपनों से ज़्यादा उनकी बातें अच्छी और सच्ची लगने लगती हैं। अगर आप अपने एक हाथ में जिंदगी को थामोगे और दूसरे हाथ में अपनों को पकड़ के रखोगे तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर तरीके से निकाल सकते हो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि खुश रहने के लिए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी होता है? प्यार, पैसा या फिर सहनशीलता? आप एक बार अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर रिश्तों को बनाए रखने के लिए, अगर एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए पैसा ज़रूरी होता तो क्या महलों में रहने वाले लोग परेशान होते? क्या वो डिप्रेशन में होते? बिल्कुल भी नहीं होते। अगर खुशहाल गृहस्थ जीवन के लिए सिर्फ प्यार ही काफ़ी होता तो क्या जो आज हमारे सामने हजारों ऐसे उदाहरण हैं जो प्रेम विवाह करते हैं और बाद में अलग अलग हो जाते हैं, तो शायद ऐसा उनके साथ नहीं होता। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी खुशी का राज होता है सहनशीलता, सब्र और सहनशीलता। ये कमजोरियां नहीं, बल्कि ये इंसान की वो अंदरूनी ताकत होती है जो इंसान को मजबूत बनाए रखती है हर परिस्थिति में। यकीनन सहनशीलता एक बहुमूल्य है। अपने आत्मा सम्मान को खोकर कुछ भी सहन करना अपने आप को खोने के बराबर होता है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना ये आपकी खुद की पहचान होती है। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खिंचे हुए रबड़ की तरह होती है जो एक सीमा आने के बाद, एक सीमा को पार करने के बाद उसका टूट जाना भी बिल्कुल तय होता है। गुस्से के पलों में सब्र का
एक पल दुख के हजारों पलों से बचे रहने में हमारी सहायता करता है। जानते हैं, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। ना समझे और उतावलेपन में उठाए गए कदम, कलंक और कसम हमेशा आपको तकलीफ ही देंगे। कोयल की सुंदरता उसकी मीठे गाने में होती है और एक स्त्री की असली सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में होती है। एक मूर्ख स्त्री पति को गुलाम बना के गुलाम की बीवी बनना पसंद करती है, जबकि एक बुद्धिमान स्त्री अपने पति को बादशाह बना के बादशाह की रानी बन के रहना पसंद करती है। अगर लोग आप पर गलत इल्ज़ाम भी लगाते हैं तो आपको घबराने की या डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनका भी सम्मान करना चाहिए। याद रखिए, समय का ग्रहण चांद सूरज को भी झेलना पड़ता है। लोगों को खोने से पहले डरो मत। डरो इस बात से कि लोगों का दिल रखते रखते कहीं तुम खुद को ही ना खो दो। हमारे रिश्तों में गलतफहमी एक ऐसी कीड़े की तरह होती है जो धीरे धीरे रिश्तों से उसका प्यार और रिश्तों का अपनापन खा ही जाती है। दूरियां जब बढ़ जाती हैं तो गलतफहमियां भी बढ़ जाती हैं और फिर हमें वो भी सुनाई देता है जो हम कहते भी नहीं हैं। कभी कभी जब दिमाग में शक घर कर लेता है और हम अपने आप भी कोई नतीजे पे पहुंच जाते हैं, ऐसे में हम चाह के भी अपने रिश्ते को बचा नहीं पाते। कोई सच बात है कि रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अपना दिल दुखाना पड़ता है दूसरों की खुशी के लिए। आज हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतफहमियां होने लगी हैं। छोटे छोटे झगड़ों में आज हमें इतना अकेला कर दिया है कि आज हमें फ़ोटो लेने के लिए भी कोई नहीं मिलता, तो हमें सेल्फी लेनी पड़ती है। ये बिल्कुल सही बात है कि उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। इंसान अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर वो अपनी आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। यूं ही नहीं चलता ऐसे कोई परिवार। नेक ख्याल और आधारों पर रखने पड़ते हैं सभी विचार। परिवार को चलाने के लिए बदलना पड़ता है अपना खुद का व्यवहार, करना पड़ता है अपनी इच्छाओं का दम और संजोने पड़ते हैं सभी के सभी विचार और सुरक्षित करने पड़ते हैं सामाजिक व्यवहार। तब जाकर कहीं बनता है एक अच्छा परिवार। हम हम एक तरफ किसी के लिए बेहतरीन याद होते हैं तो दूसरी तरफ कोई हमारा नाम लेते हुए सर से पैरों तक लाल हो जाता है। कोई हमारे साथ के लिए तरसता है तो कोई हमारे साय से भी दूर रहना चाहता है। कोई इंसान सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा कभी नहीं हो सकता। हम किसी के लिए एक मिसाल होते हैं तो किसी के लिए हम एक सबक होते हैं। एक बार एक छोटी सी बच्चे ने एक बुजुर्ग से पूछा कि आजकल सच्चा प्यार बहुतों को नसीब नहीं होता, इसमें हकीकत क्या है। बुजुर्ग ने कहा, जाओ फूलों के बाग में, जो सबसे खूबसूरत फूल हो उसे ले आना। लड़की दूसरे दिन वापस आई और बोली, मैं कई फूल देखती रही, एक फूल मुझे सबसे सुंदर लगा, पर मैं उससे बेहतर की तलाश में आगे निकल गई, लेकिन कोई भी फूल मुझे उस फूल से ज़्यादा प्यारा नहीं लगा। जब मैं लौट कर आई
तो मैंने देखा कि उसे कोई और तोड़ के ले जा चुका है। तब बुजुर्ग ने कहा कि यही प्यार की हकीकत है, जो सामने होता है उसकी कदर नहीं होती, और जो वापस लौटो तो वो हमें नहीं मिलता। इसलिए सच्चा प्यार और सच्चे रिश्ते बहुत लोगों के पास होकर भी उनके नसीब में नहीं होते। परेशानी में अगर कोई आपसे आपका अपना सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ उसे अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है मगर आपका साथ मुसीबत में जो दिया है वो कभी गलत नहीं हो सकता। अपनापन बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता, अपनापन होता है हमारे एक दूसरे के छोटे छोटे भावों को समझने से। परिवार एक घड़ी की सुइयों के जैसा होना चाहिए, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, कोई स्लो हो तो कोई फास्ट हो, पर जब किसी के 12 बजाने हो तो सब एक साथ हो जाएं। जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ इसलिए आता है कि अपनों में छिपे गैर और गैरों में छुपे हुए अपने नजर आ जाएं। हमारी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना बहुत आसान होता है। याद रखिए, गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जीवन में जो कुछ आपको बड़ा मिल जाए तो कभी भी छोटे को मत भूलना, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। भरोसे में इतने अंधे भी मत बनना कि पास वालों की असली रंग भी आपको दिखाई ना दे। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांध लिया जाए, अगर नज़रों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो कोई भी रिश्ता हो वो टूट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत इंसान का अपने लिए चुनाव कर बैठते हैं और फिर जबरदस्ती उस रिश्ते को खुशहाल बनाने की कोशिश भी करते हैं। उस इंसान को जबरदस्ती अपना प्यार, अपनी केयर महसूस कराने की कोशिश करते हैं जो आपके इमोशंस के लिए काबिल ही नहीं होता। ऐसा इंसान आपको ना कभी समझेगा और ना ही कभी आपका प्यार उसे समझ आएगा। किसी भी इंसान का चुनाव करने से पहले अच्छे उस इंसान को परख लें। अगर आप अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं करोगे तो याद रखना कि ज़िंदगी भी आपकी बेकदरी कर देगी। किसी इंसान को परखने का सबसे अच्छा तरीका है वक्त। बुरा वक्त हमें बताता है कि किसके दिल में हमारी क्या अहमियत है। ऐसे लोग भी आपको बहुत मिल जाएंगे जो अपनी मजबूरी में आपसे अपना झूठा अपनापन दिखाएंगे। जैसे ही उनके अच्छे दिन आएंगे वो आपको आपकी औकात दिखा के चले जाएंगे। कहते हैं कि सांप के मुंह में और बिच्छू के डंक में और इंसान के दिल में कितना जहर भरा है ये कोई नहीं जानता। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा राधे राधे, हरे कृष्णा।